मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट पेपर लीक का विवाद अभी पूरी तरह थमा नहीं था कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए एक बार फिर बड़े कटघरे में है। लापरवाही का नया और ताजा मामला सामने आया है। सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा से शनिवार को देश के कई परीक्षा केंद्रों पर सुबह की शिफ्ट परीक्षा तय समय पर शुरू नहीं हो सकी, जिसकी वजह से परीक्षा केंद्र पर एनटीए की सीयूईटी परीक्षा पहली पाली की रद्द हो गई और इसी बड़ी चूक का असर दोपहर की शिफ्ट पर भी पड़ा। नोएडा के सेक्टर 64 परीक्षा केंद्र पर तो छात्रों अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां भारी हंगामा हो गया और इस बद इंतजामी से लोग परेशान हैं। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो रिपोर्ट देखिए। वादे बड़े बड़े, दावे पुख्ता, लेकिन जमीनी हकीकत ढाक के तीन पाल। ये नजारा है सीयूईटी 2026 के परीक्षा केंद्रों का, जहां सुबह से ही भारी अव्यवस्था और बद इंतजामी का बोलबाला रहा। नीट विवाद से ठिठकी दिल्ली और देश अभी संभला भी नहीं था कि एनटीए ने छात्रों को एक और झटका दे दिया। आज सीयूटी अंडर ग्रेजुएट 2026 के एग्जाम होने थे। एनटीए ये एग्जाम कंडक्ट करा रहा है और इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 64 आदर्श परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हैं। दरअसल में सुबह ही यहाँ जोरदार हंगामा हुआ और जो पहले पाली के छात्र थे वो सुबह यहाँ 9 बजे पहुंचे थे। परीक्षा होनी थी पहली पाली की, लेकिन बाद में हवाला दिया गया कि टेक्निकल ग्लिच है, जिसकी वजह से वो परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। तमाम जो पेरेंट्स हैं वो दूर दूर से आए हैं, बच्चे आए हुए हैं और जो पहली पाली के आपको बता दें बच्चे हैं वो वापस लौट चुके हैं। परीक्षा करवाने वाली कंपनी और एनटीए ने आखिरकार ये मान लिया कि तकनीकी खराबी की वजह से सुबह की पाली यानी मॉर्निंग शिफ्ट की परीक्षा अपने तय समय पर शुरू नहीं हो सकी। कंप्यूटर स्क्रीन ठप थे, सर्वर काम नहीं कर रहे थे और छात्र अपनी सीटों पर बैठे बैठे सिर्फ वक्त कटने का इंतजार करते रहे। खासकर नोएडा के सेक्टर 64 परीक्षा केंद्र पर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। घंटों की देरी से नाराज अभिभावकों ने केंद्र के बाहर मैनेजमेंट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को भी दखल देना पड़ा। आगे हेड है, उनके कमरों में है एसी, बच्चों के लिए कोई पंखे नहीं है, कोई एसी नहीं है। इन्विजिलेटरों के पास सारे पंखे लगे पड़े हैं। हम वहाँ गर्मी में बैठ गए, एक तो पेपर दे और दूसरा पेपर आए भी ना तो फिर क्या करें वहाँ पे, और हमें बाहर भी नहीं आने दे रहे थे। मैंने इनसे पूछा था, उन्होंने बोला था एक बच्चे को मेंटल बता के इन्होंने बाहर निकाला। मैं तो सीधा लिख के आया कि आप फेल हो चुके हैं, ये सिस्टम फेल्ड है, मैं बाहर आ रहा हूँ। और इन्होंने बोला रिगार्ड्स लिखिए, मैंने कहा कोई रिगार्ड्स नहीं, कोई रिगार्ड्स नहीं आपकी तरफ से। मैं सफदरजंग एन्क्लेव अर्जुन नगर से आया, इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया। एट द टाइम हमें पता चल रहा है कि जो हमारा 1 बजे का टाइमिंग था अब 2:30 इन्होंने एंट्री किया है। ना कोई भी बताया है कि मतलब ऐसा क्यों हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आप ये सोचिए ना कि हम लोग पेरेंट्स कहाँ कितनी दूर दूर से आए हैं और यहाँ पे बच्चा भी परेशान हो रहा है, एग्जाम का प्रेशर, देन उन्होंने टाइम भी बढ़ा दिया है। तो कुछ तो करना चाहिए ना। नीट से भी इन लोगों ने कोई सबक नहीं सीखा। अभी बताइए ना अब क्या करें, आम जनता तो परेशान हो रही है। धूप में बच्चे आ रहे हैं, मेंटली बच्चे अपने आप को तैयार करके आते हैं कि हमारा इस टाइम एग्जाम खत्म हो जाएगा। सर सब जगह यही हाल है, सरकारी सेक्टर का इतना बुरा हो चुका है। यही नहीं कि शिक्षा को लेके आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, सर बहुत बुरा हाल है। सुबह की शिफ्ट में हुई इस महा लापरवाही का सीधा डोमिनो इफेक्ट दोपहर की शिफ्ट पर देखने को मिला। दोपहर की शिफ्ट के पूरे शेड्यूल में बड़ा बदलाव करना पड़ा। जो परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होनी थी उसका वक्त बदलकर शाम 4 बजे कर दिया गया। छात्रों की एंट्री दोपहर 2:30 बजे शुरू कराई गई। चौतरफा फजीहत के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सामने आई और बयान जारी कर छात्रों और उनके परिवारों से इस भारी परेशानी के लिए माफी मांगी। इस अव्यवस्था पर सफाई देते हुए एनटीए ने छात्रों को कुछ आश्वासन दिए हैं। तकनीकी समस्या को पूरी तरह ठीक कर लिया गया है। जिन छात्रों की परीक्षा लेट शुरू हुई उन्हें पूरा समय दिया गया। सुबह की शिफ्ट के छात्रों को पूरा पेपर खत्म करने का वक्त मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो मानसिक तनाव और समय की बर्बादी छात्रों ने झेली है, क्या उसकी भरपाई एनटीए के इस माफीनामे से हो पाएगी? नीट के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि सीयूईटी 2026 की इस बदइंतजामी ने आग में घी डालने का काम किया। एनटीए भले ही पूरा समय देने और समस्या ठीक करने का दावा कर रही हो, लेकिन परीक्षा केंद्रों पर उमड़ा ये गुस्सा बताता है कि अब छात्रों का सब्र टूट चुका है। सवाल यह है कि डिजिटल इंडिया के इस दौर में देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी हर बार तकनीकी खराबी के आगे घुटने क्यों टेक देती है? कार
तो यही लगानी थी इस बंदे